लेकिन बताएं मुझे मोटे तौर पर क्या नक्शा देखा? आप तो लगातार घूम ही रहे हैं इन इलाकों में। क्या नक्शा बन रहा है जीत हार का इस बार इस पूरे इलाके में? अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, परसों मैं चंदौली से होकर लखनऊ लौटा। उससे पहले छठे चरण की कुछ सीटों को देखते हुए चंदौली की तरफ गया था और मिर्जापुर की तरफ। जैसा आपने बताया कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वाराणसी सीट को निश्चित तौर पर अपने पक्ष में कह सकती है। इसके अलावा बाकी सभी सीटों पर उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबतें हैं और एक बड़ा अजब सा जो जातीय गणित जो बिगड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है वो मैं बलिया और देवरिया की अगर बात करूं, बलिया में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार मात्र 14,000 वोटों से चुनाव जीती थी और इस बार उन्होंने चंद्रशेखर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नीरज शेखर को टिकट दिया है। लेकिन पिछली बार से भी बुरी हालात आपको दिखाई पड़ रही है बलिया में, जहां पर दलित, ब्राह्मण, दलितों का कुछ हिस्सा, इसके अलावा ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम, ये सारे मतदाता वो लामबंद हो चुके हैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में। इसका फायदा यानी इसका इस समीकरण को हम देवरिया में दोहराते देख रहे हैं, जहां कांग्रेस को सीट दी गई थी और अपेक्षाकृत कांग्रेस प्रत्याशी को वहां बहुत मजबूत नहीं माना जा रहा था। लेकिन बलिया के समीकरण के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति देवरिया में मजबूत हो गई है। कमोबेश सपा के पक्ष में जिस तरह की लामबंदी बलिया में हुई, वैसी लामबंदी हमें देवरिया में दिखाई पड़ रही है। और एक अच्छी सीट जो भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती थी, सलेमपुर, सलेमपुर में एक असर पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने एकमात्र सैंथवार बिरादरी के प्रत्याशी को कुशीनगर में टिकट दिया और उसकी वजह से उस बिरादरी के मतदाता इर्द गिर्द की जितनी सीटों पर है, महाराजगंज, बांसगांव, सलेमपुर, देवरिया और कुशीनगर, इन सारी सीटों पर उन्होंने असर डाला है और वो सारे के सारे लोग वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। मिर्जापुर की सीट का मैं आपको बताऊं, चंदौली की सीट पर बहुत मुश्किल में है। व्यक्तिगत तौर पर भी नाराजगी लोगों की महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वहां पर केंद्रीय मंत्री हैं उनको लेकर है, क्योंकि उनको उनके बारे में कहा जा रहा है क्षेत्र में मौजूद नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम वोट से पिछली बार चुनाव जीते थे। इस बार वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह के पक्ष में वहां पर राजपूत मतदाता, यादव मतदाता, मुस्लिम मतदाता और पिछड़ी जातियों का कुछ हिस्सा लामबंद दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मिर्जापुर सीट पर मैं थोड़ा सा कुछ विचित्र सी चीजें देख रहा हूँ। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच में जो रार छिड़ी, उस रार के बाद मिर्जापुर सीट पर राजपूत मतदाता तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अ, अनुप्रिया पटेल पूरे इलाके में घूमकर पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि राजा भैया वाली रार जो हुई है, जो उन्होंने राजा भैया के खिलाफ बयान दिया था और राजा भैया ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, उसके बाद मिर्जापुर में वो पिछड़ों को अपने हक में थोड़ा मोड़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल को सीट दी गई है। वहाँ जो सांसद हैं पकौड़ी लाल खोल, जिनकी बहू चुनाव लड़ रही है, उसको लेकर बहुत जबरदस्त नाराजगी है। नाराजगी का आलम ये है कि उनके लिए कई जगहों पर चुनाव प्रचार करना मुश्किल हो रहा था और वहां पर अपना दल बहुत मुझे लगता है कि एक वाटरलू जैसी स्थिति अपना दल के प्रत्याशी की हो चुकी है। तो इस तरह से इस चरण में अगर देखें हम तो ज्यादातर जगहों पर बहुत जबरदस्त मुकाबला है और कुछ सीटें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा मुझे भारी दिख रहा है। मैं महाराजगंज की सीट को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त इसलिए नहीं हूँ कि महाराजगंज में दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के एक ही बिरादरी के हैं और ऐसे में जो शख्सियत की लड़ाई है, उस शख्सियत की लड़ाई में हो सकता है कि महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में उनके बिरादरी के मतदाता ज्यादा वोट करें। बांसगांव की स्थिति बहुत ही विकट है। बांसगांव में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सरल प्रसाद बहुत कम कम वोटों से 2 बार चुनाव वहां पर हारे हैं, उनके लिए एक मुझे सहानुभूति दिखाई पड़ी, खासतौर पर अगड़ी जातियों में। तो ये स्थिति है 7वें चरण के मतदान में जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप अगर देखें मेरी समझ में 11 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कठिन मुकाबले में फंसी हुई हैं।